रब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। बाकी न मैं रहूं, बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरज़ू रहे, या रब तेरी रजा रहे और तू। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से आप संतों का इतिहास देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने संत महात्मा हुए गांव के थे, 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। तो जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, क्या संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या सूरदास, क्या नामदेव, कोई भी, सब गांव के थे जहाँ ऐसा वातावरण उपलब्ध था, हर क्षण ईश्वर की याद। अगर 70% लोग चाहें सुंदर जीवन अपनाएं, अपना ईश्वर में जीवन बना सकते हैं। 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए। पर है क्या, इस तरफ रुझान हो जाए, असल सत्य समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं, कितना बड़ा परिवर्तन आ जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर है भगवान ने दिया हुआ, मनुष्य जीवन दिया है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें प्रगतिशील हो तो अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि मन की अपने और गैरों में फर्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म है बंधन में बांधने वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। यही किसान है, अगर इस भावना से काम करता है कि खेती है, मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर काम सौंपा है, मैं सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं, इस भावना से करे तो परोपकारी हो जाए। यही सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते अनुभव कराती है कि कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ली जाए, यदि ईश्वरी कृपा ना हो तो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार है, और यदि देव प्रसन्न नहीं है और ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया, किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जहां ऐसी भावना आई कि वह अकर्ता बन गया, कर्म करते हुए भी अकर्ता, वह फिर देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है, वह करता है, ईश्वर में जीवन हो जाता है। यंत्र समझता है अपने आप को, ईश्वर में जीवन। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरों को देख कर जलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ कर घूमता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है
कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हालत, अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूँ, भगवान ने बड़ा सुंदर काम मुझे सौंपा है, बड़े महत्व का काम बड़ा सौंपा है, कितना सुख पहुँचेगा उसे। और जहाँ ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो फिर कहने ही क्या, वही कर्म है, अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो यदि किसान का जीवन बदल जाए तो देश की काया पलट जाए। दूसरा तबका व्यापारियों का, ये बिजनेसमैन, इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं कि जिनके पास समय का अभाव है, समय नहीं है। सुबह से उठने के बाद रात 10 बजे तक पैसों की इतनी बारिश होती है कि गिन नहीं सकते। बोरियों में भरा फेंक दिया, ये नहीं जानते कि कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। बस शाम को इतना पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए, 10 के 21 हो गए। यही आनंद है। बही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। अगर हम सोचें कि हमारे देश में जिनकी 20,000 की माहवार की आमदनी है, वह सब प्रकार संपन्न है, और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से ये जो व्यापारी है, जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए, इनके बच्चे असली सुख उठा रहे हैं। किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3 कार, कोई अशोका होटल, कोई ताज होटल, ऐश वो करते हैं। उस पैसे का उसको तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो एक कर्जदार थे, अब कर्जा चुका रहे उनका, जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता निकाला। अगर इस रास्ते को अपनाए, उनका जीवन भी ईश्वर में हो जाए। अगर कोई काम ऐसा करते हैं जो आपको बार बार करना पड़ता हो, तो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और वहां पर आप बही खाता लिखते हैं, तो जब सामने बही आए तो कहिए ओम, जब लिख डाले तो कहिए ओम। इस तरह भगवान की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने का काम है तो जब हाथ में लीजिए कैश तो कहिए ओम, और जब गिन कर डाले तो कहिए ओम। अगर 1000 बार गिना, 2000 बार परमात्मा का नाम, और दिन में जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा, उसे हमेशा इस बात का एहसास बना रहेगा, ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम हैं जो बार बार करने पड़ते हैं। उसके बाद बाकी जो बिजनेसमैन हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त ग्राहक होता हो, कभी होता है, कभी नहीं होता। आप अपनी दुकान पर जाइए, अपना सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, ईश्वर की याद में लग जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। जब ग्राहक आ जाए तो भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए। और जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तो ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपना जीवन बर्बाद ना करें, काम कीजिए,
या ईश्वर की याद कीजिए। जब ग्राहक आ जाए तो आप ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब जब खाली हो, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर ऐसा आप करेंगे, 12 घंटे दोपहर पे रहते हैं, 8 बजे सुबह से रात्रि 8 बजे तक, तो भोजन वही करते होंगे। ये तो समय ईश्वर को देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया और 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे ईश्वर की याद और 6 घंटे दुनिया का काम। कोई अंतर नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। जैसे आपकी दुनिया आज चल रही है वैसे ही रहेगी। पर जोर इस बात पर है कि जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना है। अगर काम करते हैं तो कोई अर्ज नहीं। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, 12 बड़े कारखाने खोलता है और देश की समृद्धि बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, कल्याण का काम है, अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है उसके बड़े मायने रखता है। उद्देश्य यही है, अगर कि पैसा बने तो बंधन का कारण है, कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे ये सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, नए नए कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा, इस भावना वाले को भी मिलेगा और पैसा कमाने के लिए जो करता है उसे भी मिलेगा। भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है कि वर्क इज वर्शिप, पर हर काम पूजा नहीं है। हर काम को पूजा में बदल सकते हैं। आप जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से आप काम करेंगे, किया जा रहा है, बड़े मायने और भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान कृष्ण जी के पास सुदामा जी गए, चावल था उनके पास। उस जमाने में क्या कीमत रही होगी, लेकिन भावना थी। तो किस भावना से आप काम करते हैं, बड़ी चीज है। वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। अगर व्यापारी इस भावना से काम करे, हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश खुशहाल होगा। तो वह सच्ची सेवा कर रहा है। और अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने, तो अलग बात हो जाती है। हमने ये देखा, यदि दुकानदार चाहे 10 के 16 घंटे बड़े आराम से अपने बना सकता है, ईश्वर में 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है, जिसमें वह अपने काम करता है, व्यवसाय करता है। अब हम आते बुद्धिजीवी वर्ग पर। डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग, इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है। 7 घंटे से ज्यादा इनकी ड्यूटी होती नहीं। 7 घंटे की ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का, ये तो ईश्वर को देना ही है। जैसे ही भोजन सामने आए, अपने इष्टदेव के अर्पण कीजिए। उसी के बाद उसी की याद में खाइए। उसके बाद आराम कुर्सी पर लेटिए, बड़े आराम से आंख मीचिए, ईश्वर की याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद आफ्टरनून में जो काम करेंगे थकान महसूस नहीं होगी।
और जो काम की एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, 15 मिनट दोपहर से पहले चाय का, आधा घंटा ईश्वर की याद बड़ी आसानी से किया जा सकता है। 1.5 घंटा 7 घंटे में से ईश्वर की याद कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम हो। बहुत से दफ्तर ऐसे होते हैं जहां हमेशा निरंतर काम बना रहता है, लेकिन अधिकतर जगह ऐसी होती हैं जहां हमेशा काम नहीं होता। आप सुबह दफ्तर जाइए बड़े प्यार से, उसके बाद अपने मित्रों से प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो सुना दीजिए ताकि सब खुश हो जाएं। जब सब खुश हो जाएं तो अपनी सीट पर आइए, अपना काम कीजिए और उसके बाद काम खत्म हो जाए तो आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। काम आ जाए तो लग जाइए पूरी लगन के साथ, काम खत्म हो जाए तो भगवान की याद कीजिए आंख खोलकर। किसी को शुबा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को जाहिर न कीजिए। अगर जाहिर किया तो नहीं बनेगा। अगर आपने कई लोगों से कहना शुरू किया कि मैं दफ्तर में बैठकर भगवान का ध्यान करता हूँ, परमात्मा का नाम लेता हूँ, तो आपको दफ्तर में बैठकर काम नहीं करने देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, आपके तरह तरह के नाम रखेगा। कोई भक्त जी, कोई स्वामी जी, कुछ ना कुछ आपको काम नहीं करने देंगे। बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाना है, छिपाकर अभ्यास करना है। और गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि पिक्चर का सेकंड शो देख कर आया इसलिए उग रहा है। इसमें कोई दोष नहीं। पता चल जाए तो बहुत बड़ा दोष है, और ना पता चले तो बहुत बड़ी छुट्टी है। इसलिए छिप कर अभ्यास कीजिए। इसका धीरे धीरे लाभ होता है, आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आए उसमें लग जाइए। इन संतों ने बड़ी अच्छी बात बताई कि देखो, हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, कपड़े की कीमत आंकते हैं, कितना अच्छा, कितना महंगा, कितने रुपए मीटर। जमीन की कीमत आंकते हैं, कितने वर्ग मीटर। हर मकान की, दुकान की, गहनों की, हर चीज की कीमत आंकते रहते। लेकिन बड़ा अफसोस है, हम अपनी कीमत नहीं आंकते कि हमारी कीमत क्या है। हम कभी कोशिश भी नहीं करते ये जानने की कि हमारी कीमत क्या है। इन संतों ने कहा जीवन बहुमूल्य है, जिंदगी का एक भी क्षण खराब न करें, ये उनकी सलाह है। बेशक दुनिया का काम करें, कोई नुकसान नहीं। एक साइंटिस्ट है, उससे दुनिया का कल्याण होने वाला है। कोई नई चीज निकालेगा, नई चीज फील्ड में आएगी, उससे लोगों को फायदा होगा। कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब अपनी जिंदगी का समय बर्बाद करें, उसका हर क्षण इस्तेमाल करें, या तो दुनिया का काम करें या ईश्वर का नाम। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।